नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं में पत्र कार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया इस विषय पर समझा रही हूँ। तो आप जो है ध्यान से सुनोगे और समझोगे। तो सबसे पहले आता है कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। पत्रकारों के द्वारा यह कार्य 3 तरीकों से किया जाता है। ठीक है, अब वो 3 तरीके कौन से हैं? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि पत्र कार्य लेखन है क्या। ठीक है, अब समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार जो है अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के जो विभिन्न तरीके अपनाते हैं उसे हम पत्र कार्य लेखन कहते हैं। अब आपको पता है अपने पाठकों को यानी जो पढ़ते हैं, दर्शकों को जो देखते हैं, श्रोताओं को यानी जो सुनते हैं, उन तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं जिसे पत्र कार्य लेखन कहते हैं। अब पत्रकारों के द्वारा यह कार्य 3 तरीकों से किया जाता है। सबसे पहले आता है पूर्णकालिक। ठीक है, अब पूर्णकालिक जो पत्रकार है वो किसी समाचार संगठन से जुड़ करके नियंत्रित वेतन प्राप्त करता है। पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए, हम कहते हैं ना परमानेंट, वहाँ पे जो रखा हुआ होता है व्यक्ति वो पूरे समय वहाँ रह करके और जो उसे वेतन दिया जाता है कि महीने में इतना पैसा आपको दिया जाएगा, इतनी आपकी तनख्वाह है, वो जो काम करता है उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अब आ जाता है दूसरा, आता है अंशकालिक पत्रकार। अब अंशकालिक पत्रकार कौन से होते हैं? किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है। ठीक है, उसे कुछ समय के लिए रख लिया जाता है कि आपको जो है इतने समय इसमें काम करना होगा और उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। अब जैसे आजकल आपने सुना होगा हरियाणा में जो गेस्ट टीचर रखे हैं, वो कोई तो 3 साल के प्रोबेशन पर, कोई साल भर प्रोबेशन दिया जाता है, उस पर रखा जाता है, कोई 2 साल के लिए रखा जाता है। तो प्राइवेट जो कंपनी वगैरह होती हैं उसमें अब ये पत्रकार जो हैं इनको कुछ समय के लिए रख लिया जाता है कि आपको 1 साल के लिए यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो उसे कहते हैं अंशकालिक यानी थोड़े समय के लिए। जब हम कहते हैं एक तो पूर्णकालिक पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए जो उसमें काम कर रहा है, और जो अंशकालिक यानी थोड़े समय के लिए वहाँ पर उसको जो उतना ही वेतन दिया जाता है उस पर वो काम करता रहता है। अब आ जाता है तीसरा, फ्रीलांसर पत्रकार। अब ये होता है किसी समाचार संगठन से नहीं जुड़ा होता, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता रहता है। उसको जो है अलग अलग लोग जो पैसे देते हैं और अपने अपने अखबार के लिए लिखवा लेते हैं, तो उससे जो क्या बोलते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार। पत्रकारीय लेखन का संबंध विभिन्न घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। यह कार्य कविता, कहानी, उपन्यास जो लिखे जाते हैं उनके द्वारा पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तत्कालिकता और पाठकों की रुचियों का ध्यान में रखना आवश्यक है। पत्रकारीय लेखन में इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिखा जा रहा है, यानी इसको पढ़ने वाले बहुत से लोग हैं, एक विशाल समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय है, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ते हैं। इसलिए उसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सीधे साधे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ सभी लोग नहीं समझ पाते। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें कभी भी लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए, हमेशा जो है छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। किसी भी अवस्था में अनावश्यक विशेषणों और उपमाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक, जो आवश्यक बातें हैं वही लिखी जानी चाहिए,
अनावश्यक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आ जाता है इसका पॉइंट, समाचार लिखने का तरीका क्या है। तो समाचार जब लिखा जाता है ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसकी शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड। अब उल्टा पिरामिड शैली कौन सी है? इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां सबसे पहले पैराग्राफ में लिखी जाती है। इसके बाद कम महत्वपूर्ण बातें वो दी जाती हैं और जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता फिर बाद में जो है वो छोटी छोटी बातें जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है उसको जो है अंत में लिख दिया जाता है। उल्टा पिरामिड में समाचार का यह तरीका सबसे अधिक लोकप्रिय और उपयोगी माना जाता है। यह शैली कहानी लेखन से उल्टी है। इस शैली का आरंभ कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था, पर इसका जो विकास हुआ था वो अमेरिका के गृह युद्ध में हुआ था। अब जो है अच्छे लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसको हम ये कहेंगे कि अच्छे लेखन की विशेषताएं क्या है। अब जो अच्छा लेखन है उसमें वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, उसमें लंबे या बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाक्य सरल होने चाहिए। अब कहते हैं एक वाक्य के 3 भेद बताए गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो संयुक्त और मिश्र वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए, जो आम लोग बोलते हैं, जो भाषा का वहाँ प्रचलित रूप होता है उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोग समाचार पढ़ करके उसे अच्छी तरह से समझ सकें। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वैसे शब्द लिख दिए जाते हैं तो पढ़ने वालों की रुचि खत्म हो जाती है, वो पढ़ते नहीं हैं। इसमें तो कुछ पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। हम भी देखते हैं ना, पहले जब हेडिंग देखते हैं तो हेडिंग इतनी रोचक होती है, हम सोचते हैं कि चलो इसको पूरा पढ़ ही लें, ये न्यूज क्या है। और यदि हेडिंग ही अच्छी नहीं है तो हम उस न्यूज को छोड़ ही देते हैं कि इसको पढ़ के क्या करेंगे। सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। शब्द 2 प्रकार के हैं, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वैसे शब्दों का प्रयोग समाचार में नहीं करना चाहिए। और हो सके जहाँ तक संभव हो कहीं कहीं पर मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। इससे जो है भाषा अच्छी हो जाती है, लोगों की पढ़ने में रुचि बनती है। तो इसलिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। अपने ही द्वारा लिखी गई को दोबारा भी पढ़ना चाहिए। जो हमने न्यूज़ लिखी है, जो हमने खबर लिखी है, उसे हमें दोबारा पढ़ना चाहिए। दोबारा पढ़ने से क्या होगा कि बाई चांस हमसे कोई गलती हो गई है या हमारा कोई वाक्य ढंग से नहीं बन पा रहा है तो हम अपने उस गलती को सुधार सकते हैं। इसलिए बच्चों से भी ये कहा जाता है कि एग्जाम में जब आप अपना काम कर लेते हो, पेपर में करते हो, तो उसे एक बार दोबारा से चेक कर लो। कई बार वो गलत हो भी जाए तो हम जब खुद ही दोबारा देख लेते हैं तो हम अपनी ही गलती को पकड़ लेते हैं और फिर उस गलती को सुधार सकते हैं। अपने उद्देश्य, भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को प्रकट करना चाहिए। हमारे जो उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से हम समाचार लिख रहे हैं वो उद्देश्य रखना चाहिए, उसमें अपनी भावनाओं को जो रखना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे लोग कैसे पसंद करेंगे, हम दूसरे लोगों का ध्यान करके और पत्र पत्रिकाएं लिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें लोगों के बारे में इतना ही, उनकी सिर्फ भाषा का ध्यान रखना कि लोग जो है उस भाषा को समझ सके आसानी से। ये नहीं कि जो वो खुश हो रहे हैं जिन चीज़ों को पढ़ करके हम वही चीज़ें लिखने लग जाएं, छापने लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। मान लो हमें कुछ लिखना है तो हम उससे ध्यानपूर्वक सोचें, धैर्य से सोचें भी ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक है और ऐसा करना ठीक होगा, उससे सोचना चाहिए। नहीं कि जल्दी से जैसा ही हमें दिखा, जैसा हमने पढ़ा और उसको जल्दी से हमने लिख दिया, ऐसे जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अब आ जाता है इसमें कि समाचार लेखन में 6 ककारों का प्रयोग आवश्यक है। ककार क से शुरू होते हैं। कोई भी समाचार पत्र लिखते हैं तो उसमें 6 प्रश्न होते हैं। ककार मतलब जो 6 प्रश्न बनाए जाते हैं, क्या, किससे,
अब मान लो कोई भी घटना घटित हुई, तो वो घटना का विषय क्या था, मतलब वो घटना क्या थी, किससे हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। इस तरह से ये 6 ककारों का प्रयोग जो है वो समाचार लेखन में आवश्यक है। अब समाचार के आरंभ में जब पैराग्राफ लिखना शुरू किया जाता है, तब शुरू की 2-3 पंक्तियों में क्या, कौन, कब, कहाँ, इन 3 या 4 ककारों को आधार बना करके समाचार लिखा जाता है। उसके पश्चात समाचार के मध्य में और समापन से पूर्व कैसे और क्यों, इन ककारों का उत्तर दिया जाता है। इस तरह इन 6 ककारों को ध्यान में रख करके समाचार लिखा जाता है। पहले 4 ककारों का प्रयोग सूचना और तथ्यों के लिए किया जाता है, परंतु कैसे और क्यों, इन ककारों द्वारा व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार समाचार लेखन की पूरी प्रक्रिया में इन 6 ककारों का विशेष महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्रकारीय लेखन क्या है, ठीक है, और इस लेखन की प्रक्रिया क्या है। तो आप जो है इसे बड़े ही ध्यान से सुनोगे, समझोगे। आपके पास बुक है तो उसमें आप पढ़ भी लोगे, और पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और उसे याद कर लोगे और अपनी कॉपी में भी लिख लोगे। थैंक यू।